अस्सलामुअलैकुम। बेटा आज ये जो वीडियो लेक्चर है ये हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने जो सिंध बोर्ड से है या डिफरेंट बोर्ड से उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में है, तो इससे सवालात भी आ जाते हैं। तो आज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट जो होता है बेटा, अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं तो एनवायरमेंट हमारा 4 कंपोनेंट से मिलके बनता है। यानी हमारे एनवायरमेंट में टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, जिसका छोटा सा पोर्शन होता है इकोसिस्टम। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर यानी ये 4 हिस्से मिलते हैं तो हमारा एनवायरमेंट बनता है। सही है, हमारा जो एनवायरमेंट है ये 4 चीजों से मिलके बनता है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं इनकी, ये जो हमारे हमारे जो सरफेस है, इससे ऊपर तक जितनी चीजें हैं, हमारे सरफेस से ऊपर से जितनी चीजें हैं, वो सारी सारी जिसमें आ जाएंगी एटमॉस्फेयर में आ जाएंगी। एटमॉस्फेयर फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फेयर। ये जो वाटर बॉडीज है ये सब हाइड्रोस्फेयर में आ जाएगा। लिथोस्फेयर और बायोस्फीयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर जो है ये 1000 किलोमीटर थिक गैसेस है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ से 1000 किलोमीटर तक की जो गैसेस है वो सारी की सारी हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। एटमॉस्फेयर तो साइंटिस्ट दो हिस्सों में तोड़ते हैं, अपर एटमॉस्फेयर और लोअर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर जैसे मैंने बताया 1000 किलोमीटर तक होता है, और जब ते लोअर एटमॉस्फेयर 5.6 किलोमीटर तक होता है। और सारा का सारा मास जो है, सारा का सारा मास जो है हमारा जो है ये लोअर एटमॉस्फेयर में होता है। लोअर एटमॉस्फेयर 5.6 सेंटीमीटर। ये जो बेटा चीजें है ना, ये मैंने आपके बुक से ली है, तो ये बातें याद रखिएगा। लोअर एटमॉस्फेयर जो है वो 5.6 किलोमीटर तक होता है। सारा मासेस जो है इसमें होता है। और इसमें क्या होता है, हमें पता है मेन जो गैस है हमारी कौन सी गैस होती है भाई। हमारी जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है 78%, ये भी इसमें है। ऑक्सीजन 28%, आर्गन 0.9% और ट्रेसेस जो है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, सही है, ये लोअर एटमॉस्फेयर में यानी 5.6 किलोमीटर तक। और पूरा आधा मास इसमें होता है। हाफ कंटेन हाफ ऑफ द मास ऑफ द टोटल एटमॉस्फेयर, यानी 5.6 सेंटीमीटर में हाफ मास है और बाकी 100 किलोमीटर तक हाफ मास है। तो यानी मेजॉरिटी मास जो है ये 5.6 तक ही है। अगर आप बात करो तो एटमॉस्फेयर में जो मेजॉरिटी मास है वो 5.6 सेंटीमीटर है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर से। देखिए बेटा, हाइड्रोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर में जैसे मैंने बोला था वाटर बॉडीज जो है, ओशियंस है, रिवर है, पोलर आइस है, ये सब के सब हाइड्रोस्फीयर में होते हैं। हाइड्रोस्फीयर में वाटर बॉडीज होती है। 97% इसमें ओशियन है। सही है, जो वाटर है उसमें 97% ओशियन है। 2% पोलर आइस में, ये बैलेंस आई हुई है बेटा, कितने परसेंट वाटर जो है पोलर आइस में ट्रैप है। ये तो हमें पता है ना, दुनिया के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से में पानी है, तो 3 हिस्सों में से 97% जो वाटर है वो ओशन वाटर है, जिसे सॉल्ट वाटर बोलते हैं। पोलर आइस में जो ट्रैप है वो कितने परसेंट है, 2% है। और सिर्फ 1% जो है, जो ड्रिंकिंग वाटर जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा फ्रेश वाटर है, जो रिवर्स है, लेक्स है, स्ट्रीम में अंडरग्राउंड है। सही, ये सारा का सारा पानी जब यूज कर रहे हैं, कितने परसेंट है, 1%। और इनमें से मेजॉरिटी पानी हमारे एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, 69%। ये जो परसेंटेज लिखी हुई है ये आपकी पंजाब बोर्ड की बुक में लिखी हुई है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि ये कोट कर सकते हैं बेटा टेस्ट वाले। 69% एग्रीकल्चर में यूज होता है, 23% इंडस्ट्रियल यूज होता है, और सिर्फ 8% हम डोमेस्टिक यूज करते हैं, जिसमें वॉशिंग भी आती है, डेंटिंग भी आती है। ये सब के सब कहाँ यूज करते हैं बेटा, डोमेस्टिक पर्पस में यूज करते हैं। सही है, तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, वाटर बॉडीज जो है वो हाइड्रोस्फीयर में आती है। सही है, फिर आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर बेटा रिजिड रॉकी ट्रस्ट होती है, जो 100 किलोमीटर डीप होती है। 100 किलोमीटर डीप जो सरफेस से होती है, जो रॉकी सरफेस होती है, उसे बोला जाएगा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में
टोटल तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99.9% है। इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ, आपको पता है। दूसरे नंबर में सिलिकॉन है, सही। तीसरे नंबर में एल्युमिनियम है। अगर आपसे सवाल आए द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ, तो वो एल्युमिनियम में टिटरेन है, क्योंकि बेटा ये दोनों नॉन मेटल है। ये दोनों क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होता है आपको मुझसे ज्यादा पता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना हो, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना करे, तो ये दोनों नॉन मेटल है। अगर वो एलिमेंट पूछेंगे तो एल्युमिनियम तीसरे नंबर में पाए जाने वाला एलिमेंट है, और पहले नंबर में पाए जाने वाला मेटल है। सही है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, और कुछ जो ट्रेस है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, ये 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे एनवायरमेंट का यानी लिथोस्फीयर से 99.9%, 99.5%। सही है। और लिथोस्फीयर क्या होती है? जो जमीन के अंदर 100 किलोमीटर तक की जो लेयर्स है, उससे हम बोलेंगे लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बाद आता है बायोस्फीयर। बायो का मतलब आप लोग को पता है बेटा, लाइफ। सही है, सपोर्टेड लाइफ, जो ऐसा रीजन जिसमें लाइफ सपोर्टेड हो, यानी जिसमें प्लांट रह रहे हैं, जिसमें एनिमल्स है, जिसमें ह्यूमन बींग्स है, तो ये सब बायोस्फीयर में आएगा। बायोस्फीयर में लोअर एटमॉस्फेयर, क्योंकि लोअर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वजह से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ही सर्वाइव है। ओशियन में फिश है, रिवर्स है, लेक्स है, सॉलिड है, सेडिमेंट्स है, जो भी सपोर्टेड लाइफ कर रही है वो सारे के सारे बायोस्फीयर में आएगा। सही है। बायोस्फीयर यानी हमारे उससे एक छोटा सा पार्ट होता है इकोसिस्टम। यानी अगर ये सवाल बैलेंस पे आया हुआ है, इकोसिस्टम कौन से स्फीयर में होता है, तो इकोसिस्टम जो है बायोस्फीयर में होता है। सही है। तो यहाँ तक चार जो हमारी स्फीयर थी वो हमने डिस्कस की, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। सही, ये चार तरह की लेयर्स हमने डिस्कस की है। ये सारी हमारे मिलकर हमारे एनवायरनमेंट बनाते हैं, हमारे इकोसिस्टम बनाते हैं। सही है। फिर आता है पोल्यूशन, क्योंकि चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो आई नहीं। कोई भी ऐसी हार्मफुल चीज जो एनवायरमेंट के लिए नुकसानदेह हो, कोई भी ऐसी चीज जो एनवायरमेंट के लिए नुकसानदेह हो, कैसे कि भाई हमने कचरा जलाया, धुआं आ रहा है, धुआं हमारे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में नुकसान कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। कोई भी ऐसी चीज जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, ह्यूमन हेल्थ में अफेक्ट करे, उसे बोला जाएगा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब आप तो पता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड वाटर पॉल्यूशन भी होती है। सही है। कौन सी पॉल्यूशन होती है? पानी की पॉल्यूशन भी होती है, लैंड पॉल्यूशन भी होती है, और एयर पॉल्यूशन भी होती है। तीन तरह की पॉल्यूशन होती है, वाटर, लैंड और एयर। वाटर पॉल्यूशन भी होती है, लैंड पॉल्यूशन भी होती है, और एयर पॉल्यूशन भी होती है। एयर पॉल्यूशन जो है बेटा, आप तो पता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट्स, नॉट्स, ये जितनी भी गैस है, ये हमने कचरा जलाया, इससे एयर पॉल्यूशन हो रही है। हमने कोई चीज वाटर बॉडीज में डाली, वाटर पॉल्यूशन हो रही है। कोई चीज लैंड में रख दी, कोई भी हार्मफुल चीज, तो लैंड पॉल्यूशन हो रही है। पॉल्यूशन कितने तरह की हो रही? तीन तरह की हो रही, लैंड, एयर और वाटर। तीन तरह की पॉल्यूशन होती है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तीन तरह की होती है। अब पॉल्यूशन तो दो हिस्सों में तोड़ते हैं हम। कितने हिस्सों में तोड़ते हैं? पॉल्यूशन तो हम दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोल्यूटर। एक होती है प्राइमरी पोल्यूटर और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी पोल्यूटर नाम से पता चल रही है, ऐसी पोल्यूटर जो डायरेक्टली चिमनी से आए, इंडस्ट्रियल यूनिट से आए, ऑटोमोबाइल से आए, जो डायरेक्टली आए, यानी जिसमें शॉर्ट्स हो सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन हो सकती है, अमोनिया हो सकती है, कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन हो सकती है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये सारी की सारी पोल्यूशन क्या होती है? प्राइमरी पोल्यूशन होती है। प्राइमरी पोल्यूशन के बाद दूसरी जो पोल्यूशन होती है सेकेंडरी पोल्यूशन होती है। सेकेंडरी पोल्यूशन क्या होती है? ऐसी पोल्यूशन जो एटमॉस्फेयर में जाए और किसी रिएक्शन की वजह से पोल्यूशन प्रोड्यूस करे, उसे बोला जाएगा सेकेंडरी पोल्यूशन।
जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में गई, बारिश हुई, सल्फर डाइऑक्साइड पानी से एब्जॉर्ब करते सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, अब सल्फ्यूरिक एसिड हो रही है तो एसिड रेन हो रही है, तो ऐसी पोल्यूटेंट तो बोला जाएगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। आप लोगों ने ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, प्राइमरी पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली आ रही है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो किसी रिएक्शन के बाद आ रही है। सेकेंडरी पोल्यूशन क्या हो रही है, जो किसी भी रिएक्शन के बाद आ रही है वो सेकेंडरी पोल्यूशन, सही है। लेकिन आपने इसमें नहीं जाना, आपने जो है बेटा ज्यादा डीपली नहीं जाना, आपको बस ये पता होना चाहिए मेरा बेटा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट के नाम जो ब्लैस में ये आता है, इनमें से कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो ये मैंने आपको लिस्ट बनाई हुई है प्राइमरी पोल्यूटेंट की, और ये पूरी लिस्ट जो है ये मैंने बनाई हुई है सेकेंडरी पोल्यूटेंट की। तो आप तो प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में पता होना चाहिए, कौन से प्राइमरी पोल्यूटेंट है कौन से सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, सही है। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो होते हैं जो डायरेक्टली एनवायरमेंटली पोल्यूटेंट हो रहे हैं, मेरी गाड़ी का धुआं, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। लेकिन अगर वो गाड़ी का धुआं या एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल किसी और से रिएक्ट करते तो ये हार्मफुल चीज बना दे, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो जाएगा। लेकिन दोनों पोल्यूशन कर रहे हैं। अब बेटा अगर मैं बात करूं ओजोन की, किसकी बात करूं, ओजोन की, तो यहां देखना थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा। ओजोन जो है ना, अगर मैं बात करूं ओजोन क्या है, मैंने बताया था ना एटमॉस्फेयर 4 हिस्सों में टूटती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो 0 से 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर, ओजोन ट्रोपोस्फेयर में नहीं है। ओजोन कौन सी लेयर में पाई जाती है, ब्लैंक्स में आया हुआ है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। एनवायरमेंट तो मैं एटमॉस्फेयर तो 4 हिस्सों में तोड़ता हूँ, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। तो आपसे पूछा जाए ओजोन कहाँ पाया जाता है, ओजोन जो है बेटा स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, और ये कितने किलोमीटर तक होता है, 15 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करता है। ओजोन आप तो पता है बेटा हमारी अर्थ तो हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करता है, सही है। और ये जो है ये 15 to 40 जो किलोमीटर की अर्थ सरफेस है उसमें पाया, स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसमें पाया जाएगा, जिसमें पाया जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर में, सही है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है और स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, सही है। और हार्मफुल रेस जितनी भी है हमारी एनवायरमेंट को उससे प्रोटेक्ट करता है। ये जो है ना चार्ट बेटा आपको पता होना चाहिए कौन सी लेयर आ रही है, सही है। एटमॉस्फेयर 4 हिस्सों में टूट रहा है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। और इनकी जो लेंथ है ये भी एक नजर पढ़ लीजिएगा, ये जो लेंथ मैंने लिखी है ना, तो 0 से 12 तक कौन सी लेयर होती है, 12 से 50 तक कौन सी होती है, ये भी एक नजर पढ़ लीजिएगा, सही है। तो यहाँ पर बेटा मैंने कोशिश की थी आपको ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में बताने का। इसके अलावा कुछ वाटर पोल्यूशन भी होती है। वाटर पोल्यूशन में क्या हो रहा बेटा, वाटर पोल्यूशन में आपको 2 से 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक पता होनी चाहिए पानी का क्या बेटा, बीओडी क्या होता है, या डीओ। डीओ स्टैंड फॉर डिजोल्व ऑक्सीजन, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हाँ तो बेटा उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ वाटर का टॉपिक। क्वालिटी ऑफ वाटर में बेटा हमें पता होना चाहिए पानी की मेजर क्वालिटी क्या है, डीओ। डीओ मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी मतलब बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डीओ डिसॉल्व ऑक्सीजन। हम हर पानी ड्रिंकिंग वाटर का ना डीओ चेक करते हैं, डीओ मीटर होता है। अगर मेरे पानी की डीओ लेस देन 4 ppm है, ppm स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन, तो वो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग है। लेकिन अगर 4 to 8 ppm है, रेंज याद रखना, तो वो पानी जो हमारा फिट फॉर ड्रिंकिंग है, सही है। प्योर वाटर में 4 to 8 ppm पार्ट पर मिलियन डिसॉल्व ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर इतनी है तो मेरा पानी ड्रिंकिंग वाटर है, अदरवाइज ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। अब बीओडी जो है बेटा याद रखना, बीओडी 5 डे के बाद मालूम करते हैं। कितने दिनों में मालूम करते हैं, 5 डे के बाद। बीओडी की वैल्यू जितनी ज्यादा आएगी मेरा उतना ही हाई पॉल्यूशन होगी मेरे पानी में, तो बीओडी हमेशा कम आना चाहिए। बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हर 5 डे के बाद मालूम करते हैं, और उसकी वैल्यू जितनी कम आएगी उतना ही मेरा पानी सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग है। इसका केमिकल
ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बेटा वो भी कम आनी चाहिए। बोला जाता है 0.5 मिलीग्राम पर लीटर आएगा तो मेरा पानी बहुत गुड है फॉर ड्रिंकिंग। अगर इससे ज्यादा आएगा तो थोड़ा सा कम है, और बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी सीओडी की तो इसका मतलब मेरा पानी अनफिट है फॉर ड्रिंकिंग। और सीओडी डायरेक्टली मालूम कर लिया था, उसके लिए कोई 5 dt वर्जिन नहीं करते। ये आप जब आगे जाएंगे तो इससे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी करेंगे। सही है, सीओडी डालना, बीओडी डालना, जितनी भी प्यूरिफिकेशन कंपनीज है वो सब डीओमीटर लेके चलती है, क्योंकि डीओमीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीओ के बाद वो बीओडी करती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड चेक करती है कि ऐसा तो नहीं है मेरे पानी में कोई ऑर्गेनिक मटेरियल आ गया। सही है। तो इससे अलावा टीडीएस होता है। सही, आपने देखा होगा ड्रिंकिंग वाटर की बोतल में लिखा होता है टीडीएस। टीडीएस 200 ppm तक होना चाहिए, टोटल डिजॉल्व ऑक्सीजन। ये सब बेटा वाटर के पैरामीटर्स है जो आपने इतना तक पढ़नी है। और इसके अलावा बेटा वाटर को प्यूरिफाई करने का एक मेथड होता है, प्यूरिफिकेशन के मेथड्स होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें सबसे पहले क्या होते हैं, एरिगेशन होती है। सही है, एयर सप्लाई करते हैं पानी को, ताकि पानी में जितने बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मटेरियल है वो टूट जाए, वो खराब हो जाए। उसके बाद उस पानी को क्या करती है, कोगुलेशन की जाती है। कोगुलेशन आपने देखा होगा फिटरी या एलम डालते हैं। सही है, उसमें क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ये आप टैंक में भी डालते होंगे, अपना जो आपका टैंक होता है वाटर टैंक, उसमें भी आप लोग कोगुलेशन करते हैं, यानी आप फिटरी डालते हैं, एलम डालते हैं। उससे होता क्या है, जो भी बेटा मेरा डिजॉल्व इम्प्योरिटीज है वो हैवी होके नीचे बैठ जाती है। सही है, वो हैवी होते कहाँ बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। और फिर जब मैं फिल्टर करूंगा तो वो रिमूव हो जाएंगे। उससे पहले होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन बेटा नॉर्मली क्लोरीन से होता है। किससे करते हैं, क्लोरीन से होता है। अगर मैंने क्लोरीन पानी में नहीं डाला तो वो वाटर बॉर्न डिजीज की तरफ चला जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, कोरिया हो जाएगा। तो इस वजह से क्लोरीन डाला जाता है ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर ले। सही है, उसके बाद जो है बेटा पानी तो क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। ये कुछ स्टेप्स होते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के। तो यहाँ तक बेटा हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को रखते हैं। बेटा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में तो आप लोग को समझ में आ गया। मेन जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। इसमें मेन बातें, इसमें ज्यादा समझने का टॉपिक नहीं है, ये थ्योरिटिकल चैप्टर है, लेकिन इसकी मेन बातें थे। एटमॉस्फेयर का सारा मास 5.6 किलोमीटर तक है, ये सवाल नस में आया हुआ है, या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है। सही है, इसी तरह इकोसिस्टम वाला मैंने सवाल बताया था, वो आया हुआ है। फ्रेश वाटर में कितने, पोलर आइस में कितने % पानी है, ये आया हुआ है। छोटी छोटी चीजें ये जो है इस चैप्टर की पेपर में आई हुई है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उससे डिस्कस कर सकते हैं। इस लेक्चर तो यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज।